साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 में पूरे 80 क्वेश्चन 4 वर्षों का प्रश्न पत्र से रीजनिंग का क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम 3 प्रश्न पत्र अर्थात पूरे 60 एमसीक्यूज देखने वाले हैं रीजनिंग का। वो भी सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्री बीएड 2023 पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त यूनिवर्सिटी के। उसके बाद जो है प्री बीएड 2022 का देखेंगे, फिर प्री डीएलएड 2021 का देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है 2023 के प्रश्न पत्र से, चंद्रमा सैटेलाइट है तो पृथ्वी क्या है? तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, और पृथ्वी क्या होगा? तो ग्रह। यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी समय बताती है तो थर्मामीटर, घड़ी जो है समय का माप करती है तो थर्मामीटर किसका माप करती है? तापक्रम का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुपया भारत की मुद्रा है तो येन कहाँ की मुद्रा है? तो ये आपका ऑप्शन डी जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो कवि क्या बनाता है? कवि जो है आपका छंद बनाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोमवार, अप्रैल, शुक्रवार क्या होगा? बृहस्पतिवार, मस्जिद, दिसंबर, अगस्त। ध्यान दीजिएगा, दो इसका तो हो नहीं सकता क्योंकि सोमवार दिन के बाद महीने का दिया है, तो शुक्रवार के बाद भी महीने का नाम होगा जिसमें दिसंबर और अगस्त है। अब इसमें एक ट्रिक लगा है, सोमवार जो है दिनों में पहले नंबर पर आता है और अप्रैल जो है महीनों में चौथे नंबर पे आता है। तो दोनों में कितने का अंतर है? +3 का अंतर है, अर्थात एक के बाद एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 आया। उसी प्रकार देखा जाए तो शुक्रवार 5वें नंबर में आता है, तो यहाँ पास यदि 5वें में 3 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, और 8वें नंबर पर कौन सा महीने आता है? अगस्त महीने आता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भिन्न समूह, भिन्न शब्द ढूंढना है। लार्ज, बिग, हैवी, लाइट। तो लार्ज, बिग और हैवी, कहीं ना कहीं ये तीनों का अर्थ एक है। लार्ज मतलब भी बड़ा को ही दर्शाने वाला, हैवी मतलब भारी, एक ही प्रकार के पर्यायवाची शब्द है देखा जाए। तो लाइट जो है, लाइट का अर्थ होता है हल्का, तो यह इससे भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे 27वां प्रश्न में, JNRY, IMQJ, KOSWBFZN। यहाँ ध्यान देंगे सभी जो है आपका JNRY, अगर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जाइएगा तो ये सभी सीक्वेंस में हैं, अर्थात जे के कुछ वर्ड्स कुछ लेटर के बाद जरूर एन आएगा, आर आएगा, वाई आएगा, लेकिन ये सभी सीक्वेंस में हैं। ये भी सीक्वेंस में है, ये भी सीक्वेंस में है, लेकिन ये देखें तो आई के बाद एम तो आता है, अर्थात मतलब कुछ लेटर के बाद, और एम के बाद क्यू, लेकिन जे जो है क्यू के बाद जे नहीं आता, जो जे जो है पहले आता है। ये सीक्वेंस में नहीं है, इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में नहीं दिखाई देगा, अर्थात जो है यह लेटर जे जो है जो पहले आता है वो बाद में दे दिया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लायन, पैंथर, व्हेल, फॉक्स। लायन जंगली जानवर है, पैंथर भी, फॉक्स भी, और ये क्या है? व्हेल, ब्लू व्हेल जिसे कहते हैं। तो ये जो है समुद्री जीव है, मछली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब निम्न आकृतियों में भिन्न आकृति ढूंढना है, तो ये देख सकते हैं, ये स्टार है, ये सर्कल है, ये आपका ट्रायंगल है, और ये आपका एक प्रकार से देख सकते हैं चतुर्भुज है। तो इसमें देखा जाए तो ये सभी सरल रेखाओं से बना है। ये देख सकते हैं, ये भी, और ये भी कहीं ना कहीं सरल रेखाओं से ही, जिसमें कोना ये सब है, और इसमें नहीं है, तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे ध्यान से तो इसमें सभी में दो दो बिंदी दिखाई दे रहा है, और केवल एक बिंदी जो है इसमें है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी स्पष्ट है, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे चित्र में सरल रेखाओं की संख्या है। सरल रेखाओं की संख्या जानने के लिए इसमें सीधी रेखाओं को ही काउंटिंग किया जाता है, याद रखिएगा। तो उसके लिए हम इसको 3 प्रकार से हम काउंटिंग करेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं याद रखिएगा, और उसके बाद हम क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं देखेंगे। उसके बाद हम तिर्यक रेखाएं। तो देख सकते हैं, इस प्रकार आप बांट के अगर काउंटिंग करेंगे तो आपको जो है सहूलियत होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊर्ध्वाधर रेखाएं देखते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर से नीचे जो आती है, 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब हमें देखना है क्षैतिज रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाएं इसे बोलते हैं 1
2 और ये 3। तो ये हो गया क्षैतिज रेखाएँ। अब हमें देखना है आपका तिर्यक रेखाएँ। तो तिर्यक रेखाएँ 2 प्रकार की होती है, एक इधर वाला 1, 2 और ये 3। तो ये भी 3। उसके बाद एक और तिर्यक रेखाएँ देख लेते हैं, एक इधर का 1, 2 और ये 3। तो इसमें हो जाएगा 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितनी त्रिभुजाकार आकृति हैं? ये मध्यिका वाली त्रिभुज है, तो सबसे पहले आप जब ट्रायंगल इसमें बनाएँगे तो इस प्रकार ट्रायंगल बना लेंगे और ट्रायंगल में देखेंगे आप कि इसमें यहाँ से एक मध्यिका ये भुजा में है, ए और डी भुजा में बी, ई एक लंब है, तो इसे मध्यिका बोला जाता है। एक है आपका एसी मध्यिका है, यहाँ देख सकते हैं, एसी मध्यिका है यहाँ किस पर? बी, डी पर। तो जब भी ये मध्यिका यहाँ तक देखेंगे तो मध्यिका वाला जो ट्रायंगल रहेगा तो उसका सूत्र होता है 2 की पावर n प्लस 1 अर्थात n जो है मध्यिका की संख्या होती है। तो यहाँ 2 मध्यिका है तो हो जाएगा यहाँ 2 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होता है 8। अब इसमें यहाँ से चूंकि देखेंगे यहाँ से भी ये यहाँ डिवाइड हुआ है, तो इसका भी अब गिनना पड़ेगा। यहाँ तक तो अभी 8 हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से अब हमें प्राप्त होगा एक और त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा एक और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, ये देख सकते हैं, ये 2 त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 त्रिभुज हमें मिलेगा, तो 8 और 3 हो जाएगा 11। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित चित्र में कितने त्रिभुज हैं? अब इसमें भी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इसमें सबसे पहले ये देख सकते हैं सिमिलर आकार का 3 डिब्बा है वर्गाकार। तो इसमें पहले वाले को देखेंगे इस प्रकार ये बटा हुआ है कितने भाग में? 4 भागों में। तो इसका ट्रिक है 4 दूनी 8 इसमें त्रिभुज होगा, याद रखिएगा। इसमें देखेंगे तो इसमें भी ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसमें भी 8 हो जाएगा इस प्रकार। तो 8 तिया 24 ये छोटा-छोटा त्रिभुज हुआ। कितना? और अब देखेंगे हम बड़ा त्रिभुज। तो बड़ा त्रिभुज के लिए यहाँ ध्यान देंगे, इसको अलग कलर के माध्यम से बताते हैं। यहाँ से आप यहाँ देखेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज दिखा और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो दूसरा बड़ा त्रिभुज। इसी प्रकार नीचे की ओर देखेंगे तो भी हमें मिलेगा इस प्रकार और यहाँ से इस प्रकार मिलेगा। तो 4 त्रिभुज और दिखा बड़ा-बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका 24 4 28। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक तस्वीर एक तस्वीर में पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है। तस्वीर के मनुष्य का महिला से क्या संबंध है? तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो अपने ससुर को बता रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। H प्लस बी प्लस एफ का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर होगा? तो यहाँ नंबरिंग को याद रखेंगे। H का नंबर क्या होता है साथियों? H का नंबर होता है आपका 8 और बी का नंबर होता है 2 और एफ का नंबर होता है 6। तो 8 2 10 10 और 6 16। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि टॉम 48 तथा डिक 27 हो तो हैरी का क्या आशय है? यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ भी आपको टॉम में टी का नंबर, ओ का नंबर और एम का नंबर जोड़ देंगे। जो अल्फ़ाबेट में टी का नंबर आता है वो आपका आता है कितना? 20 और ओ का आता है 15 और एम का आता है 13 और इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 48। इसी प्रकार डिक का भी DICK का नंबरों को जोड़ेंगे तो आपको 27 मिलेगा। अब हैरी का देखेंगे तो हैरी में एच का नंबर होता है HRRY। तो एच का नंबर होता है आपका 8, ए का नंबर पहले नंबर में आता है तो 1 और इन सभी को जोड़ते जाएंगे और आर होता है 18वें नंबर पर और ये भी 18 नंबर पर और वाई होता है 25वें नंबर पर। इन सभी को जोड़ के देख लीजिए आपको मिलेगा 70। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा जो है ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ P और यहाँ Q दिखाई दे रहा है। P का नंबर होता है 16 और Q का होता है 17। यहाँ पर भी आप 16 दूनी 16 का 2 से गुणा करेंगे तो आपको इसका यहाँ दिख रहा है और यहाँ 17 का दुगना करेंगे तो आपको ये वाला मिल रहा है। अर्थात एक दूसरे के करीब वाला को ये फॉलो कर रहा है। लेकिन इसी के आधार पर ही ये उत्तर लिया गया था ऑप्शन डी। यहाँ पर जी का नंबर होता है, ध्यान देंगे, जी का नंबर होता है आपका जी का नंबर होता है 7। तो 7 गुणा 2 7 दूनी 14 यहाँ किया गया और आई का नंबर होता है 9। तो 9 गुणा 2 तो 9 दूनी 18 यहाँ। तो इसी को ऊपर का जो है रो को फॉलो करते हुए लास्ट रो को लिया गया था शायद, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी लिया गया था। लेकिन ये नियम जो है आपके बीच रो में नहीं फॉलो होता है, ये भी बता देते हैं, लेकिन उत्तर लिया गया था ऑप्शन डी को। नेक्स्ट प्रश्न है लुप्त संख्या वाला है 3, 6, 8, 16, 18 अगला जो है नंबर क्या होगा। तो इसको इसके लिए सबसे पहले आप नंबरों को लिख लीजिए और ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इसमें क्लू दिखाई दे रहा होगा आगे क्या होगा। तो इसके लिए नंबर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका जो है क्लू को समझिएगा। यहाँ 2 गुणा हुआ है तो 3 दूनी 6 अगला नंबर आया है। फिर अगला में +2 हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो 6 2 8 होता है। फिर से यहाँ 2 गुणा हुआ है तो 8 दूनी 16। फिर से यहाँ 2 जोड़ा गया है तो 18। तो अगला अब क्या होगा, आप गुणा करेंगे 2 का। तो एक बार 2 का गुणा किया जा रहा है, एक बार 2 को जोड़ा गया है, फिर गुणा किया गया है, फिर जोड़ा गया है। अब हम अगला 18 का 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 36। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ 2, 6, 24, 120 और 720। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसे भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं और लिखने के बाद ध्यान देंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। यहाँ से आपको 2 में 3 का गुणा किया गया है, 6 में 4 का, 24 में 5 का, 120 में 6 का, तब ये अगला नंबर प्राप्त हुआ है और ये हो जाएगा 7 का। जैसे देख सकते 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 पंचे 120 और 120 छक्के होता है 720 और 720 का 7 से गुणा करेंगे, 720 का 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। तो 5040 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि उनसे एक वृत्त बनता है तथा उन सबका मुख वृत्त के केंद्र की ओर है। प्रशांत सौरभ के बाईं ओर, योगेश अजय एवं विजय के मध्य में है। यदि हरेंद्र प्रशांत और अजय के बीच में है तो विजय की बाईं ओर कौन सा होगा। इसके लिए आपको इस प्रकार डायग्राम बनाना होगा क्योंकि सभी को केंद्र की ओर दिखाना है। टोटल कितने बालक है, 6 बालक है। तो आप इस प्रकार आप एक सर्कल बना लीजिएगा और सर्कल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सभी बालकों को आप एक जगह बिंदुओं को, जैसे कि ये सेंट्रल है और यहाँ आप इस प्रकार ये इस प्रकार दर्शा देंगे सेंटर की तरफ मुंह है करके, ये इस प्रकार। ये 4 बालक हो गया, फिर ये 5वां और ये 6वां। तो यहाँ शुरू करेंगे कि बोला गया है कि प्रशांत सौरभ के बाईं ओर है। तो यहाँ प्रशांत मान लो पी करते हैं और सौरभ को क्या करते हैं, एस से दर्शाते हैं। तो ये जो है प्रशांत जो है सौरभ के बाईं ओर है। चूंकि इनका मुंह सौरभ के केंद्र की ओर है तो बाईं अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इधर हो जाएगा। इसी प्रकार आप जमाते जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम दे देते हैं यहाँ हरेंद्र और यहाँ हो जाएगा अजय और यहाँ हो जाएगा वाई योगेश और ये हो जाएगा विजय। उसके बाद लास्ट में पूछा गया है कि विजय के बाईं ओर कौन होगा। तो ये विजय है और विजय के बाईं ओर सौरभ हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम प्री बीएड 2022 का क्वेश्चन पेपर से रीजनिंग का पार्ट देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने भिन्न त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, अभी आप 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी ये प्रश्न देखे होंगे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसलिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए फायदे के लिए होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक बड़ा घन है जिसके सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया है। इसके आधार पर हमें 22 और 23 क्वेश्चन का उत्तर देना है। कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा हो। तो यह घन वाला जो है हमारे रीजनिंग के सेक्शन में आपको स्पेशली इसका जो है सेपरेट वीडियो दिख जाएगा। इसमें देखा जाए तो जब घन वाला प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें आपका
एक फलक रंगा हो, 2 फलक रंगा हो, 3 फलक रंगा हो या फिर कोई फलक रंगा ना हो, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया है केवल एक फलक रंगा हो। तो इसका सूत्र होता है 6n-2 की पावर 2। तो ये n की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये 64 जो छोटे घन हैं, उसको 4 की पावर 3 लिखा जाता है और यहीं से n की पावर 3 क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, आप सभी जानते हैं n की पावर 3 होता है, तो ये 3 कैंसल आउट, तो n इक्वल हो जाएगा 4। तो यहाँ हम पुट आउट करेंगे, तो यहाँ n के जगह में 4 रखेंगे, तो ये 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 और गुणा 4, 2 का पावर 2 मतलब 4, 6 चौक 24। तो यहाँ 24 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी फलक न रंगा हो? तो इसके लिए फार्मूला अपनाएंगे। जो जब भी कोई भी फलक रंगा ना हो ऐसा पूछा जाता है, तो आप n माइनस 2 की पावर 3 रखेंगे, याद रखिएगा। और इसमें जब रखेंगे तो 4 माइनस 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 की पावर 3 अर्थात 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन गणितीय संक्रियाओं को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? 64 माइनस 8 गुणा भाग 8 बराबर 64। तो किसको बदलने पर? ऑप्शन सी, भाग और ऋण और भाग को बदलने पर, क्योंकि यदि हम 64 ऋण के जगह में भाग करते हैं तभी यह जो है समीकरण सही हो पाएगा, और यहाँ तो गुणा तो रहेगा ही, और ये भाग के जगह में ऋण कर देते हैं। देखते हैं 64 जो बराबर में भी आता है कि नहीं। तो यहाँ जो है भाग देंगे 64 में, तो 8 8 अट्ठे 64 होता है, तो 8 ही आ जाएगा, और गुणा 9 8 निया 72, और इसमें फिर 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 64। तो इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर एस से लंबा है और एस एम से छोटा है। एच ए से लंबा है परंतु एस से छोटा है। यदि आर एम से लंबा है तो इनमें से किसकी लंबाई सबसे कम है? तो जब आप इसको करते जाएंगे तो इस प्रकार का बनाएंगे तब समझ में आएगा। आर एस से छोटा है लेकिन एस एम से छोटा है, तो इसके लिए आप जब बनाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, इस प्रकार मिलेगा, ध्यान देंगे, और ये सबसे छोटा हो जाएगा एच। तो इसमें पूछा गया है इनमें से किसकी लंबाई सबसे कम है? तो किसकी लंबाई कम है? ए की लंबाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संक्रमण, परामर्श, चिकित्सक, इलाज, स्वस्थ। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा जो है पहला नंबर, कोई व्यक्ति संक्रमण का शिकार होता है तो उसके बाद किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास। तो एक पहला नंबर आएगा, फिर तीसरा, फिर वो डॉक्टर के पास परामर्श लेता है तो ये 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? वो इलाज करवाता है तो ये 4 आ जाएगा। फिर इलाज करवाने के बाद पांचवा वो स्वस्थ हो जाता है, तो ये क्रम आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंगेली को NVOHFMJ लिखा जाता है तो उसी भाषा में पेंड्रा को लिखा जाएगा। इसे ध्यान से देखेंगे तो एक एक अक्षर, बस पहले तो आप मुंगेली लिख लीजिए, इस प्रकार मुंगेली इस प्रकार लिख लीजिए और उसको ध्यान देंगे। एम के बाद एन आया है, यू के बाद जो अगला लेटर आया है उसी को लिखा गया है, यू के बाद वी, और एन के बाद एम के एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, जी के बाद आता है एच, और ई के बाद आता है एफ, एल के बाद क्या आता है? एम, और आई के बाद आता है जे। तो जो कि ये दिख रहा होगा इस प्रकार। इसी प्रकार पेंड्रा में भी जो PENDRA आएगा तो पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, डी के बाद ई आता है, और आर के बाद आता है एस, और ए के बाद बी। तो ये जो दिखाई दे रहा होगा वही उत्तर होगा। तो ये हमें दिखाई दे रहा है बी में, बी जो है QFOESB। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक का जरूरी भाग है। तो पुस्तक का जरूरी भाग पेज हो जाएगा। यदि दवाई का संबंध मरीज से है तो उसी प्रकार का संबंध शिक्षा से किसका होगा? तो विद्यार्थी से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देंगे तो ACME है, वो आपका मैथ्स हुआ है, MACE हुआ है। तो जो तीसरे नंबर हुआ है, तीसरे नंबर को पहले में रखा गया है। उसके बाद आपका देख सकते हैं जो पहले नंबर में है उसको रखा गया है, फिर उसके बाद सी जो दूसरे नंबर में है उसको फिर लास्ट वाला रखा गया है। इसी प्रकार यहाँ रखेंगे जो तीसरे नंबर में जी दिखाई दे रहा है, फिर पहले नंबर में ए,
फिर आपका दूसरे नंबर में एल, फिर लास्ट ए, तो गाला। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफ़ोन के डायल पैड के अंकों का गुणनफल कितना होगा? तो ध्यान देंगे उन टेलीफ़ोन में आपका 0 से स्टार्ट हुआ रहता है या 0 नंबर होता ही है, तो उन सभी का आपस में गुणा कर देंगे। जब भी गुणा करने के दौरान 0 आपका किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है, चाहे वो आप 15 का करें, हज़ारों का करें, लाखों का करें, तो उसका गुणनफल शून्य ही आता है। नेक्स्ट है, अगर ये प्रश्न विलोपित हो गया है तो इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो है प्रश्न को जब आप चिन्हों को इस प्रकार रखेंगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, उत्तर ही नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में कुल वर्गों की संख्या है। यहाँ देख सकते हैं 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और ये 4 वर्ग है, और बाहर का जो बड़ा वर्ग दिख रहा है वो 5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र है। यह तस्वीर किसकी है? अर्थात वो अपने ही पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके पुत्र की। इसके बाद का अंक क्या होगा? 5, 7, 6, 8, 7, 9। यहाँ ध्यान देंगे तो 5 के बाद 2 जोड़ा गया है तो 7 आया है, फिर 7 में 1 घटा दिया गया है तो 6, फिर 2 जोड़ा गया है तो 8, फिर 1 घटा दिया गया है 9, फिर अब 2 जोड़ा गया है तो 7 में 2 जोड़ा गया है तो 9, अब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो 8 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिंदु से दक्षिण की ओर अनीता ने चलना प्रारंभ किया और 70 मीटर के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। हम प्रश्न पढ़ते भी जाते हैं और इसको बनाते जाते हैं, तो इसके लिए हम दिशा निर्धारित कर देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दक्षिण की ओर 70 मीटर जाता है, तो इस प्रकार हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो ये 70 मीटर अनीता जाती है। फिर वह जो है किस ओर मुड़ जाती है? दाईं ओर। तो दाईं ओर अर्थात ये इधर हो जाएगा, फिर वो 70 मीटर जाती है इस प्रकार। फिर सीधे जो है अपने उसके बाद वह फिर अपनी बाईं ओर दिशा में मुड़कर 60 मीटर सीधे चलती है, तो अर्थात इधर मुड़ जाएगी, तो ये 60 मीटर याद रखेंगे। फिर वह मुड़कर 70 मीटर चलेगी, तो ये इधर आएगी, तो ये 70 मीटर हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से तो यहाँ आपका 70 है और यहाँ से आपका कितना है? 60 है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो 60 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 मीटर। ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो कि प्रश्न विलोपित हो गया था, क्योंकि पांचों आकृतियों को जो है मिलान करने के लिए 5 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियाँ चुनकर उसे एक वर्गाकार आकृति के अंदर जमाइए बोला गया था, तो ये नहीं जम रहा था, इसलिए इसको फाइनल आंसर में स्टार अर्थात विलोपित कर दिया गया था, तो इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा? तो इसमें ध्यान देंगे, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें ध्यान से देखेंगे तो के से एम जाएंगे तो आपको 2 प्लस हुआ है, फिर एम से क्यू जाएंगे तो +4 हुआ है, फिर क्यू से एम एस गए हैं तो +2 हुआ है। अब इसके बाद जब अगला जाएंगे तो +4 होना चाहिए, अर्थात ये डब्ल्यू आ जाएगा। एस के बाद आप 4 जाने के बाद चौथा आपको डब्ल्यू मिलेगा। नेक्स्ट है, लुप्त पद को ज्ञात कीजिए, डी एफ जी एच जे के एल एम एन। तो इसको आप ABCD आप लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से वावेल गायब है। वावेल अर्थात स्वर, तो यहाँ जो है शुरू तरफ का तो काट दिया गया है, लेकिन ई गायब है शुरू में, फिर उसके बाद आई गायब है, फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो एन के बाद ओ, तो ओ को भी गायब करना है और उसके बाद जो आएगा उसको लिखना है, अर्थात पी। तो इसके तो हमें नहीं दिखाना है, तो पी आ जाएगा, क्योंकि ओ को हम नहीं दिखा सकते, ओ क्योंकि इसमें से स्वर को हटाया जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपने सामान पर वास्तविक मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, परंतु वह बेचते समय उस पर 12% का डिस्काउंट देता है। तो बताइए उसे सामान पर की बिक्री कितना लाभ या हानि होगा? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चूंकि इस 12% का छूट भी देते हैं, तो इसे हम शॉर्ट में बना रहे हैं और 125 रुपये के लाभ में बेचते हैं, तो 125 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार ये 88/100 और गुणा यह 125, और इसे जब कटाएंगे 25 पंचे 125, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 22 पंचे हो जाएगा 110। 110 चूंकि क्रय मूल्य 100 रुपये में के हिसाब से देखेंगे तो 100 से कितना अधिक हो रहा है? 110, 10%, तो 10% उसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्री DLED 2020-21 का रीजनिंग का सेक्शन देखने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों का सही क्रम क्या होगा? चूंकि हम सभी जानते हैं जो पौधे बनते हैं वो बीज से बनते हैं, तो पहले जड़ उसका आता है, तो जड़ से हम शुरुआत करेंगे, तो ये 2 नंबर
पहला आ जाएगा। उसके बाद तना, तना आ जाएगा तो 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अ, उसके बाद हो जाएगा, फिर शाखाएँ होती हैं, शाखाएँ निकलती हैं। उसके बाद चौथा पत्तियाँ आती हैं, पत्तियाँ आ जाएगा आपका 4 नंबर। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा फूल, और उसके बाद लास्ट में फल। तो इस प्रकार ये क्रम रहेगा साथियों इसका। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहे हैं। फिर से आप, जैसा कि हम बनाते हैं, आप नॉर्थ, साउथ और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट कर लीजिएगा, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो यहाँ बोला जा रहा है कि रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, तो ये हम मान लेते हैं केंद्र बिंदु है, और पूर्व इधर है तो इधर जा रहा है ये। अब इसके उसके बाद बोला जा रहा है कि दाएँ मुड़ता है, तो पूर्व की ओर जा रहा होगा तो दायाँ कौन-सा होगा? आपका इस साइड हो जाएगा, ये मुड़ जाता है। फिर उसके बाद बोला गया है, फिर दाएँ मुड़ जाता है, तो अब उसका दायाँ कौन-सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दायाँ। अब उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि बाएँ मुड़ जाता है, तो बायाँ फिर आपका हो जाएगा इधर। अब ये बोला जा रहा है कि रमेश किस दिशा में जा रहा है, तो आप देख सकते हैं साउथ, अर्थात दक्षिण दिशा में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यह जो है विषम सॉरी, इसमें जो है देखा जाए तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो यह उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी। और नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें नंबर वाला है, तो इसमें इस वाले भाग को आप पहचानिए, इसमें क्या जो है इसमें संबंध है, तो उसी के आधार पर हमें जो चौथा संख्या है उसे ढूँढना है। तो यहाँ देख सकते हैं 6 दूनी 12 में 1 जोड़ा गया है तो 13 आया है। उसी प्रकार 11 दूनी 22 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा 25वां प्रश्न में MNOP, अर्थात ये भी लगातार है, और फिर PQRS, फिर EFGH, ये जो है लगातार इस प्रकार लेटर है। तो इसमें कौन-सा जो है इसमें लगातार है? तो आप देखेंगे HIJK, यही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। जिस प्रकार टाइपिंग का संबंध पिज्जा से है, उसी प्रकार आइसिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पिज्जा में जो सजावट किया जाता है ऊपर में और उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए, उसको बोला जाता है टाइपिंग। तो उसी प्रकार आइसिंग किससे संबंध रखा गया है? तो केक, केक को सजाने के लिए या फिर उसमें क्रीम वगैरह डाला जाता है और उसको स्वाद बढ़ाने के लिए केक का आ जाएगा, तो आइसिंग का संबंध केक से होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 56 लोग एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 42 लोग उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका हम अगर ये वाले सूत्र से, ये M1 इंटू D1, अर्थात पहले जो है आदमी और गुणित उसके लगने वाले दिनों की संख्या बराबर कर देते हैं M2 इंटू D2। तो ये M1 आपका आदमियों की संख्या 56, और इन 56 आदमियों को 24 दिन लगते हैं, तो 24, और M2 यहाँ देख सकते हैं आपका हो जाएगा 42, और आपका D2 नहीं दिया है दिनों की संख्या, उसी को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 56 गुणा 24 तरफ 42 को ले आएंगे, तो ये इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 56 गुणा 24 बटे 42 और बराबर यहाँ D2। तो यहाँ से कटा देंगे हम, 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, और यहाँ 7 अट्ठे 56, तो 8 गुणा 4 बचता है, तो क्या हो जाएगा? 8 चौक 32। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हर बार के आप देखे होंगे रीजनिंग में कि इससे क्वेश्चन बना ही है। तो इसका देखने पर हमें ये जो है निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो जो रोजगार में नहीं है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को किससे किससे दर्शाया गया है? महिलाएं को। और वही जो यहाँ रेक्टेंगुलर अर्थात आयताकार को रोजगार से दर्शाया गया है, और सर्कल को दर्शाया गया है आपका डॉक्टर से। तो यहाँ ध्यान देंगे, पूछा गया है कि
कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। तो रोजगार वाला पार्ट तो पूरा इस प्रकार हटा देना है। लेकिन अब महिला डॉक्टर भी होना चाहिए और महिला भी होनी चाहिए। तो यहाँ डॉक्टर तो ये सर्कल वाला है, लेकिन ये वाला महिला में नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है। तो अब केवल सिर्फ 7 बच गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि धन का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग है और धन का अर्थ ये सॉरी भाग का अर्थ धन हो तो 15 गुणा 3 धन 6 भागित 4 इसका मान क्या होगा। तो यहाँ हम चेंज करेंगे, यहाँ जो है भाग भी जो है आपको धन जैसा दिख रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो उसके आधार पर हम इसको जमाएंगे। तो अगर हम इसको चेंज करते जाएंगे तो गुणा के जगह में रखेंगे भाग, याद रखिएगा, क्योंकि बोला गया है गुणा का अर्थ भाग है, ये भाग है आपका। तो यहाँ हो जाएगा 15 भागित 3 और प्लस का अर्थ जो है आपका गुणा बोला गया है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा। और बोला गया है भाग का अर्थ जो यहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ धन है, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से पहले भाग होता है तो 3 पंचे 15, 5 आ जाएगा। फिर 6 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 30, और उसके बाद ये लास्ट 4 बचे हैं उसको जोड़ देंगे तो 34। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उमेश राजेश का पिता है, राजेश रंजना का भाई है, रंजना संतोष की पत्नी है। तो राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है। तो इसको आप क्रिया रेखा बनाकर भी बता सकते हैं, जैसे कि उमेश, उमेश यहाँ पर देखा जाए तो किसका, राजेश का पिता है। तो यहाँ राजेश लिख लेते हैं, राजेश का पिता है कौन, उमेश। और बोला जा रहा है कि राजेश रंजना का भाई है, तो यहाँ रंजना लिख लेते हैं, रंजना की का भाई है, मतलब ये भाई बहन है, भाई बहन। तो यहाँ राजेश और रंजना भाई बहन है। और बोला जा रहा है रंजना संतोष की पत्नी है। अब एक और व्यक्ति आ गया संतोष, तो संतोष की पत्नी हो जाएगी रंजना यहाँ। अब बोला जा रहा है कि संतोष और राजेश में क्या संबंध है, बताइए। राजेश की बहन रंजना है, तो रंजना के पति राजेश के लिए क्या होंगे, जीजा साला संबंध होगा। तो जीजा तो नहीं दिया है तो साला हो जाएगा। तो यहाँ जो है संतोष का जो है राजेश साला हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि मैट बराबर 34, चेयर बराबर 39 है तो टेबल बराबर क्या होगा। यहाँ भी आपको इनके जो है देखा जाए तो मैट मैट में एम ए टी का जो एम का नंबर होता है, ए का नंबर होता है, टी का नंबर होता है, उसको आपस में जोड़ दीजिए। जैसे एम का 13 होता है, ए का 1 होता है और टी का कितना होता है, टी का होता है 20। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 34। तो उसी प्रकार चेयर को भी जोड़ के देख लीजिएगा, 39 ही आएगा। तो अब हमें सीधा टेबल में पहुंचना है। तो टेबल में ध्यान दीजिएगा, टेबल में अगर हम जोड़ें टी को तो टी का 20 और टी को 20 यहाँ, और ए का 1 और बी का कितना 2 और एल का हो जाएगा आपका 12 और यहाँ हो जाएगा ई का 5। तो इन सभी को जोड़ के देख लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 40, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी महीने का अंतिम दिन शुक्रवार है तो उस महीने में कितने शुक्रवार होंगे। यदि ध्यान दीजिएगा 5 शुक्रवार बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन तो बी इसका उत्तर लिया गया था 5। लेकिन आप फरवरी माह जो देखा जाए तो 28 दिन का होता है और लीप ईयर में 29 दिन का होता है। तो उसमें अगर हम ध्यान दें तो आपको यहाँ 1 से शुरू करेंगे, 1 8 और ये 15 और ये 22 हो जाएगा। और 22 में यदि हम 7 और जोड़ें तो 29 हो जाएगा, जो कि आपका देखा जाए तो यह 28 महीने की बात करेंगे तो वह 29वां में पहुँच के वो 5 शुक्रवार दिखाएगा। लेकिन अगर हम 28 के महीने में देखा जाए तो 4 ही शुक्रवार आएगा, और बाकी फिर देखा जाए तो हर मतलब 30 दिन का महीने में, 31 दिन के महीने में बिल्कुल 5 जो है शुक्रवार हो जाएँगे। लेकिन इसमें देखा जाए तो जो 28 दिन में होगा वो 4 ही शुक्रवार हो पाएगा। तो यहाँ 4 या 5 होना चाहिए था, क्योंकि 28 फरवरी का 28 महीने को भी ध्यान में रखना है। और बाकी भले ही 29 दिन के महीने में जो लीप ईयर होता है उसमें आपका 5 शुक्रवार आ सकता है, लेकिन जो है 28 में नहीं आता। तो ऑप्शन तो खैर ऑप्शन बी इसका उत्तर आंसर लिया गया था, तो हमें तो इसी में जाना है, लेकिन 4 या 5 भी हो सकता था। नेक्स्ट है, किसी खास कोड में बॉन्ड का एपीएम लिखा जाता है तो इस कोड में मेल कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत
बहुत बढ़िया प्रश्न है, BOND। तो यहाँ आप अगर बी से एक कम करें तो ए लिखा गया है, और ओ से एक ज़्यादा करें तो यहाँ पी लिखा गया है, OP आता है, और एन से फिर एक कम किया गया है तो एम आया है, और उसी प्रकार डी से फिर एक ज़्यादा किया है तो ई आया है। ये देख सकते हैं यहाँ पास, तो APME। उसी प्रकार हम मेल का भी लाने के लिए, मेल का उत्तर लाने के लिए हम ऐसे ही कर सकते हैं। एम का हम एक कम करेंगे तो एम किसके जो है पहले आता है, एल, एक कम करेंगे तो एल, और बी में एक जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, और एल में एक कम करेंगे तो एल के पहले क्या आता है, के आता है, और ई का फिर एक जोड़ देंगे तो ई एफ आ जाएगा। तो इसके आधार पर एल बी के एफ कहाँ दिखाई दे रहा है, एल बी के एफ ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है चमेली, गुलाब, गेंदा, कमल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि चमेली, गुलाब, आपका गेंदा जो है फूल तो चारों है, लेकिन ये सभी जो है पेड़ अर्थात बाहर में थल में जो है थल वाले फूल है, और ये आपके कीचड़ में या फिर देखा जाए तो तालाब में, पानियों में रहने वाले फूल हैं। नेक्स्ट देखें तो आंखें, कान, गला, नाक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंखें, कान और नाक, ये आपके जो है चेहरे में आने वाले जो है आपका देखा जाए तो ज्ञानेंद्रियों में भी आता है, और गला जो है नीचे हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36 से 40 के लिए यह प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। एक सप्ताह के सोमवार से आरंभ करते हुए और रविवार को समाप्त करते हुए 6 व्याख्यानों का आयोजन किया गया है। कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार एवं शनिवार को नहीं, मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है, सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं, सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धतियों के बीच एक दिन का अवकाश है, अर्थशास्त्र के आयोजन से एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं, क्योंकि उस दिन अवकाश है और सोमवार अवकाश का दिन नहीं है। ऐसे प्रश्न को बहुत ध्यान से देखकर आपको एक बनाना है कि इस प्रकार जैसा कि मैं बनाया हूँ, इसमें बहुत समय लगा है। सोमवार को इसमें अर्थशास्त्र, सोमवार को अर्थशास्त्र का विषय आया, वही मंगलवार को याद रखिएगा आपका संगठनात्मक जो सब्जेक्ट दिया है, संगठनात्मक व्यवहार के लिए, जल्दी जल्दी थोड़ा लिख रहा हूँ, और बुधवार को आपका मनोविज्ञान। जब आप इसको बहुत ध्यान से देखकर बनाएंगे तो आपको हर दिन का क्या क्या उस दिन जो है विषय के लिए रखा गया वो सब आ जाएगा। तो गुरुवार को कंप्यूटर विज्ञान, और शुक्रवार को अनुसंधान पद्धति, और वही शनिवार को अवकाश, और रविवार को आपका हो जाएगा सांख्यिकी। इस प्रकार अब इसके आधार पर देखिए उत्तर देना पड़ेगा। अवकाश किस दिन है, तो यहाँ देख सकते हैं अवकाश आपका हम शनिवार को बताए हैं, तो यहाँ उत्तर आपका अवकाश ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़े ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। अगर आपको यह PDF चाहिए, वैसे भी हमारे टेलीग्राम में है, और आपको विचार मंथन करना है तो निश्चित रूप से हम इसको एक बार फिर से इसी जगह को हम भेज सकते हैं अपने टेलीग्राम में। तो नेक्स्ट है आयोजित अंतिम व्याख्यान निम्नलिखित में से कौन सा है, सांख्यिकी, अनुसंधान पद्धति, मनोविज्ञान। तो इसमें देख सकते हैं अंतिम व्याख्यान रविवार को है, रविवार, यहाँ देख सकते हैं रविवार है ये, और सांख्यिकी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच कितने व्याख्यानों का आयोजन किया गया है, तो अर्थशास्त्र आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले नंबर पर, और मनोविज्ञान तीसरे नंबर पर। तो इसके बीच कितने व्याख्यान है, एक व्याख्यान है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसी प्रकार पूछा गया है तो शुक्रवार को कौन सा व्याख्यान आयोजित किया गया है, तो शुक्रवार यहाँ अनुसंधान पद्धति हो जाएगा। तो यहाँ अनुसंधान पद्धति यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वही कंप्यूटर विज्ञान के लिए जो है व्याख्यान किस दिन आयोजन किया गया था, तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए इसमें जो बनाए थे उसको आप थोड़ा जो है पीछे करके देख सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के लिए गुरुवार का दिन रखा गया था, गुरुवार को। तो इस प्रकार इसको, ये थोड़ा विचार मंथन करने वाला प्रश्न है और थोड़ा टफ भी जाता है,
तो लेकिन आप सही ढंग से इसको सही स्ट्रेटजी से इसको ध्यान से पढ़ेंगे, विचार मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा। चलिए, ये रही आपका रीजनिंग का बचा हुआ पार्ट, जो 3 वर्षों का प्रश्न पत्र का आपका सॉल्यूशन रहा। इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।